बिटकॉइन ने 1,10,000 का सर्वकालिक स्तर छू लिया है। क्यों? ने अभी देखा गया है कितनी तारीख को, 25-26 तारीख को, कि जो बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत 1,10,000 अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो उसके पीछे का जो कारण देखा गया वो ये था कि बिटकॉइन 1,10,000 के स्तर को पार कर गया है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण था कि अमेरिकी सीनेट एक तरह से हमारे यहाँ का जो राज्यसभा, हालांकि हमारे राज्यसभा से ज्यादा वो पावरफुल है, लेकिन अमेरिकी जो संसद है उसे कांग्रेस बोला जाता है। उसके दो सदन हैं, एक है हाउस ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ जो है हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है क्या, लेकिन जो एक्चुअल में कांग्रेस के दो सदन हैं, लेकिन एक को ऊपरी सदन को सीनेट बोला जाता है, दूसरे को कांग्रेसी बोल दिया जाता है, कांग्रेसनल उसको बोल दिया जाता है। तो ये है, सीनेट में एक बिल आया है, क्रिप्टो बिल, उसका नाम है जीनस, GINIUS एक्ट, जीनस एक्ट है, जीनियस एक्ट उसका कहा गया है। फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकी स्टेबल कॉइन के लिए राष्ट्रीय नवाचार का मार्गदर्शन और स्थापना, अंग्रेजी में होगा, निश्चित रूप से उसका अनुवाद है। तो ये जीनियस एक्ट आया है। इसके लाए जाने के बाद, और इससे द्विदलीय, वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो दल हैं प्रमुख रूप से, वैसे और भी दल हैं लेकिन दो प्रमुख दल हैं। इन दोनों दलों द्वारा इस बिल के समर्थन मिलने के कारण जो है ये लग रहा है कि ये पास हो जाएगा। इसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में उछाल आया है और उसका लाभ सीधे तौर पे बिटकॉइन का हुआ है और वो 1,10,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह जो बिल है यह एक स्टेबल कॉइन की अवधारणा लाने की बात किया जा रहा है। कॉइन माने सिक्का होता है। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लाई जा सके जो स्टेबल हो, ठीक है, उसको लाने के लिए ये केंद्रित है। और इसका शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब ये पूरी तरह से इसे लग रहा है कि समर्थन मिल जाएगा। लेकिन कई सारे लोगों द्वारा इस बिल की आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप द्वारा एक मीम कॉइन भी उनके बिटकॉइन को लेकर, या जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक मीम कॉइन भी चल रहा है, जिससे उनको लाभ मिल रहा है। और हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है, जैसे एक मामला और भी चल रहा है कि इन्हीं के परिवार की जो है एक क्रिप्टो करेंसी वाली फर्म है जो कि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो है उसने क्या किया है, डील भी किया है। तो ये इन पे आरोप लग रहे हैं कि इसका लाभ इनको सीधे हो सकता है। और एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भावना है कि ट्रंप के द्वारा अपने, चूंकि वो खुद बिटकॉइन के बिजनेस में वो शामिल हो गए हैं, तो अपने एसेट को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें लाई जा रही है। हालांकि इसकी और भी कई सारी आलोचनाएं हैं, तो पहले इस बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। जीनियस एक्ट, देखिए ये एक्ट है वो स्टेबल कॉइन या ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो कि स्टेबल हो उसको विनियमित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और एक प्रकार की देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी है जो अमेरिकी डॉलर जैसी अधिक पूर्वानुमानित एसेट से जुड़ी हो सकती है। देखिए अमेरिका, ट्रंप और दुनिया के अनेक देश, खासतौर से अमेरिका में अब ये माना जाने लगा है कि समय के साथ साथ कहीं ना कहीं डॉलर की जगह क्रिप्टो करेंसी आएगी और वो डॉलर का विकल्प देश चुने उसके पहले वो चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में अगर ये हो सके। और डी बैंकिंग आदि चीजों की बात होने लगी है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, डी डॉलराइजेशन, डी बैंकिंग, लेकिन कुल मिला के वो चाह रहे हैं कि जैसे डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है उसी तरह से व्यापार योग्य एक क्रिप्टो करेंसी हो जो कि रेगुलेटेड हो, और उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी संस्था क्रिप्टो स्टेबल करेंसी या कोई क्रिप्टो करेंसी जारी करती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या कोई भी संस्था है, टेक फर्म है, अगर वो कोई क्रिप्टो करेंसी जारी करती है, सपोज दैट उसने $100 का क्रिप्टो करेंसी जारी किया, तो उसके पास $100 की वो करेंसी रहनी चाहिए या उतनी की संपत्ति रहनी चाहिए। एक दूसरे, उसको जो भी करेंसी जारी की जा रही है उसके लिए उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रेगुलेशन होता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अवैध मुद्रा को वैध मुद्रा दिखाना। अवैध मुद्रा क्या होती है? कुछ लोग उसको ब्लैक मनी कहते हैं, यानी जो टैक्स सिस्टम से बाहर हो जाए, लेकिन एक्चुअल में अवैध मुद्रा वो होती है जो कि वैध तरीके से कमाई जाती है, यानी कि अपराध से जरिए, भ्रष्टाचार वो भी एक तरह से अपराध है, ड्रग्स के जरिए आदि चीजों से वो पैसा कमा के फिर उसको ऐसे दिखा देना ताकि वो सही जगह से पैसा आया है, सही स्रोत से पैसा आया हो, उसको लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और उस तरह के रोकने के लिए कई सारे कानून बने हैं, उसमें FATF है, हमारे यहाँ पे भारत के लिए जो है PMLA एक्ट आया है। तो इस तरह के जो व्यवस्था है या जो टेरर फाइनेंसिंग वाली जो विनियमन है, उसके साथ ये क्या करे, उसके साथ ये पालन करें ताकि इसके इस्तेमाल के जरिए, क्योंकि कई सारे लोगों का ये मत है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फाइनेंसिंग को आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है। दूसरा है, इसी में है कि क्रिप्टो जारीकर्ताओं को एक अनुपात में फिएट करेंसी या उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों को रखना पड़ेगा। जैसे हमने बता दिया कि अगर आपने $100 किया तो आपको $100 रखिए, या उसके बदले कुछ सोना रखिए, या कोई और ऐसी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, ताकि ये लगे कि हाँ भाई वो जो है उसकी कुछ वैल्यू है। तभी उसका स्टेबल कॉइन का पूरी तरह से समर्थन होगा। और उन्हें परिचालन निधियों से अलग रिजर्व भी बनाए रखना पड़ेगा, कि और अलग से रिजर्व भी होगा कि जरूरत पड़ने पर वो उसको दे सके, ले सके। और नियमित रूप से तीसरे पक्ष से ऑडिट के साथ साथ इन रिजर्वों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना भी पड़ेगा कि जारीकर्ता के पास कितना और अलग से पूंजी रखी हुई है। यानी कि कुल मिला के जो स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो करेंसी है, उसे प्रचलन में लाने के लिए रेगुलेशन लाने की बात की जा रही है कि उसे एक डॉलर की तरह मान्य करेंसी के रूप में अपनाया जा सके। इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके नुकसान है। आलोचना है कि इसके जरिए जो है जो पारंपरिक भुगतान प्रणाली है उसको सुरक्षा देने में यह विफल रह सकता है। साथ ही साथ यह अधिनियम स्थिर मुद्रा उपयोगकर्ताओं के लिए जो है न्यूनतम सुरक्षा उपाय नहीं दे रहा है। इसके लिए अवैध उपयोग और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम बन सकता है, क्योंकि क्रिप्टो जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, अवैध लेनदेन जो गलत तरीके से हो रहा है, उसमें 60% क्रिप्टो में ही हो रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि FATF जिस तरह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर सख्त होता जा रहा है, उसके साथ ये भी समय में आ रहा है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही, डार्क वेब ऑफ क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही उसको किया जा रहा है। इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसमें बचा नहीं है। साथ ही में हितों का टकराव और राजनीतिक लाभ तो खैर अमेरिका को लेकर है कि ट्रंप खुद ही ला रहे हैं और खुद ही उस व्यवस्था से ये जुड़े हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा रहा कि जो भारी टेक कंपनियां हैं उनके द्वारा ही इसे जारी किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें जो बैंकिंग सेक्टर और अन्य सेक्टर का जो अंतर ही है वो अलग हो सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्यों एक जो है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा, इसको देखिए, और क्या उससे जुड़ी हुई चीजें हैं इसको देखते हैं। ठीक है।